लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के लिए ना कभी एक्स के पीछे भागो, ना कभी नेक्स्ट के पीछे भागो। भागो तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेस्ट के लिए भागो और अपने जीवन में अपनी ओर से बेस्ट करो। आप ज़रूर ज़रूर सक्सेस होगे। इसी के साथ मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से ही हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन। पीछे देखिए, पीछे वाली वीडियोस में हमने देखा था, पहले तो त्रिभुज से संबंधित सारे वीडियोस देखे थे, दोनों वीडियो। उसके बाद में हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, जो हमारा समांतर चतुर्भुज तथा जो सामान्य चतुर्भुज है उनसे संबंधित प्रश्न देखे थे। आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में जो हमारी क्षेत्रमिति है उस क्षेत्रमिति के कुछ ऐसे पॉइंट्स, चतुर्भुज थे, दो बाकी रह गए थे। एक चतुर्भुज तो ऐसा जो कि हमारा है समचतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। और दूसरा चतुर्भुज है हमारे पास में ट्रिपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। दूसरा कौन सा है? समलंब चतुर्भुज। इन दोनों चतुर्भुज से संबंधित हमारे पास में जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सब के ऊपर बात हम फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज होता क्या है? ये मेरे पास में कोई एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान है, मेरे पास में जिसकी चारों भुजाएं समान है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसका परिमाप क्या होता है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, तब हमारे पास में आ जाएगा 4 गुणा भुजा, जो कि हमारे पास में एक स्क्वायर यानी एक वर्ग का होता है, वही होता है वर्ग में। और इसमें मात्र विशेषता इतने सा फर्क है, इसका कोण जो है वो 90 डिग्री नहीं होता, उसमें कोण हमारे पास में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं, इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं वह परस्पर, क्या लिख देता हूं यहां पर देखिए, विकीर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं? परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। ये हमारे पास में हमें ध्यान रखना है। अब एक चीज और हमें पता होना चाहिए कि समलंब जो समचतुर्भुज है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वह देखिए, वह हमारे पास इस प्रकार से होता है 1/2 यानी 1/2 इंटू हमारे पास में जो दोनों के दोनों विकर्ण दिए गए होते हैं, जो हमारे डायगोनल्स होते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन ये इंटू में 1/2। तो यहां मेरे पास में आएगा 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल। या फिर आप कह सकते हैं कि आपको यहां इसके 4 भाग दिखाई दे रहे हैं। यहां जो 4 त्रिभुज बनते हैं, जो हमने समांतर चतुर्भुज देखा था उसमें तो बोला था कि इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होता है, परंतु इसमें हमेशा देखना जो एक चतुर्भुज है, ये इस एक पूरे चतुर्भुज में जो 4 त्रिभुज बनते हैं हमारे पास में, ये चारों के चारों जो त्रिभुज है वह हमारे पास में कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। चारों का क्षेत्रफल समान है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखा मैंने? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मेरे पास में आ जाए, अगर मैं उसको 4 से गुणा कर दूं तो मेरे पास में वह क्या आ जाएगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये मेरे पास 2 तरीके हो गए। दोनों तरीके मेरे पास में है किसके? वो भी विशेष तौर से गौर करने वाली बात है। पहला तरीका भी है हमारे पास में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और दूसरा तरीका भी मेरे पास में क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये तो सारा का सारा है समचतुर्भुज के लिए। अब मैं अगर समलंब चतुर्भुज की बात करूं तो समलंब चतुर्भुज मेरे पास में इस प्रकार का बनाया हुआ, जैसे ऐसा भी बनाया जा सकता है या फिर ऐसा भी बनाया जा सकता है। दोनों में से किसी भी एक प्रकार से बनाया जा सकता है। ये हमारे पास में एक समलंब चतुर्भुज है। कौन सा है? ट्रिपेजियम। समलंब की बात हो रही है। ये हमारे पास समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की विशेषता ये होती है, इसके आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म यानी एक पेयर जो है, एक जोड़ा हमेशा समांतर होता है। या तो कभी ये वाला समांतर होगा या फिर ये दूसरे वाला। ठीक है, यहां 2 समांतर हो गए, तो इसका क्षेत्रफल है वह क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा
समांतर भुजाओं का योग क्या आ जाएगा? समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू इसकी हाइट, गुणा में क्या आ जाएगी? इसकी ऊंचाई। ये होता है हमारे पास में एक ट्रिपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अगर इसके लिए पूछा जाए हमारे पास में पेरीमीटर, तो चारों भुजाओं का योग कर देंगे। अब देखो, मैं मान लेता हूं ये मेरे पास में एक समलंब चतुर्भुज है, ये इसकी हाइट, अगर ये वाली हाइट देखनी हो तो यहां से ये हो जाएगी इसकी हाइट। अब मैं बात करूं कि इसका जो है क्षेत्रफल वो क्या कैसे होता है, ये मेरे पास में इसका आधार है ए, इसको मैं मान लेता हूं कुछ होगी साइड हमारे पास बी, हाइट तो ये और ये सेम है क्योंकि ये दोनों लाइनें जो पैरेलल है, इसको मैं इससे मिला देता हूं। अब मेरे पास में ये नीचे जो त्रिभुज बनता है ये वाला, इस नीचे वाले त्रिभुज तथा ऊपर बनने वाला जो त्रिभुज है उन दोनों का क्षेत्रफल, उन दोनों को जोड़ूं तो मेरे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल आना चाहिए था। तो मेरे पास होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई प्लस 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसके लिए आधार ये है, ऊंचाई ये है, आधार ये है, ऊंचाई ये है। 1/2 मेरे पास कॉमन ले लिया, एच भी कॉमन ले लिया, अंदर बच गया ए प्लस बी। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, या फिर मैं कह सकता हूं ऊंचाई। ये हमारे पास छोटे छोटे दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाफट से इसको उतार लीजिए। अब हम आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न किस प्रकार से दिया हुआ है उन पे बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आपको 20-20 सेकेंड के समय दिया जाएगा, फटाफट से जो हमारा लाइव कमेंट सेक्शन चल रहा है उस लाइव में जुड़िए और फटाफट से आप दिए गए प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते रहिए। साथ साथ जितने भी सभी जुड़े हुए हैं सबको गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न ऐसा है, एक समचतुर्भुज की भुजाएं, एक समचतुर्भुज की भुजाएं 6.5 सेंटीमीटर लंबी है। एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजाएं हमें 6.5 सेंटीमीटर लंबी दी हुई है, वह एक विकीर्ण तथा एक विकीर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। दूसरे विकीर्ण की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। दूसरे विकिरण की लंबाई तथा क्षेत्रफल पूछा है। अच्छी प्रकार से प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। ये हमारा प्रश्न है, 20 सेकंड का समय आपको फटाफट से इसका आंसर देना है। देखते हैं आप जितने भी जुड़े हुए हैं उनमें से कितने जने इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा बिना टाइम खराब किए। देखते हैं कितने जने करेक्ट आंसर दे पाते हैं। जल्दी करें। फटाफट ये आप कर रहे हैं, तब तक मैं आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है सेम ऐसा ही प्रश्न है, छोटा सा एक परिवर्तन है वो होगा और बाकी ज्यादा कोई प्रश्न में चेंजिंग नहीं है। मैं आपके लिए आगे वाला प्रश्न भी साथ साथ लिख देता हूं। आगे वाला प्रश्न कुछ ऐसा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ, इसमें हमारे पास में 68 यानी 68 सेंटीमीटर, व एक विकिरण की लंबाई
एक विकिरण की लंबाई हमारे पास में 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकिरण क्या ज्ञात करना है? दूसरा विकिरण तथा क्षेत्रफल। सेम ही प्रश्न है दोनों। इसमें भुजा दी हुई है, एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण और क्षेत्रफल पूछा है। इस प्रश्न में हमारे पास में परिमाप दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण और क्षेत्रफल पूछा है। दोनों में सेम चीजें पूछी गई है, पर दिया गया जो गिवन है उसमें छोटा सा एक माइनर सा चेंज दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों वाले प्रश्न है, आराम से अगर ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो मजा आ जाए, देख लो, तो फिर बाद में सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इतना इजी है, कम से कम समय में इसको हल कर सकते हैं। जैसे एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा हमारे पास 6.5 है, तो यहां हम एक समचतुर्भुज बना देता हूं, ए बी सी डी, ये इसका पहला विकर्ण, ये इसका दूसरा विकर्ण। इसकी प्रत्येक भुजा 6.5 की है, 6.5 6.5 6.5। इसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबाई का, ये मैं मान लेता हूं ये वाला होगा 12 सेंटीमीटर का। हमने लिखा था समचतुर्भुज के विकर्ण जो है परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये वाला जो पार्ट है इधर इतना सा 6 होगा। अब ये वाला 6 है, ये वाला 6.5 है, यहां पर मेरे पास में एक 90 डिग्री का कोण है इस त्रिभुज में, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज हो रहा है? DOA। यह हमारे पास में समकोण है, क्योंकि एक चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। तो हमारे पास कर्ण का मान है, लंब का आधार का मान है, लंब की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो OD स्क्वायर बराबर 6.5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 6.5 का मतलब होता है 42.25 माइनस 36, यानी कि मेरे पास बच गया 6.25। इसका मतलब हमारे पास में क्या आ जाएगा? 2.5। ये वैल्यू हमारे पास में किसकी आ रही है? OD की, क्योंकि स्क्वायर जैसे हटाएंगे बाकी साइड में मेरे पास अंडर रूट का निशान लग जाएगा। यदि OD का मान मेरे पास में 2.5 है, कितना है? 2.5, तो ये भी मेरे पास में 2.5, 2.5 प्लस 2.5 मिलकर के मेरे पास में BD अर्थात यानी दूसरा विकर्ण मेरे पास में 5 सेंटीमीटर का प्राप्त हो गया। दूसरा विकर्ण मेरे पास में 5 सेंटीमीटर का आ गया। दूसरा विकर्ण आने के बाद में अब मैं क्या कर देता हूं यहां पर, अब मैं यहां लिख देता हूं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का लिए मैंने फॉर्मूला कौन सा लिखा था? 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल। ये मेरा पहला विकर्ण, ये मेरा दूसरा विकर्ण, इसका भाग इसमें 6 बार, 6 गुणा 5 मेरे पास में 30 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर है। अब सेम यही तरीका है, फटाफट से इसका आंसर बताइए आप कि इसका आंसर जो है वो कितना आता है। फटाफट से बताइए, आपको 10-15 सेकेंड 20 सेकेंड का समय दिया जाता है। देखते हैं कि आप में से कितने जन हैं जो कि करेक्ट आंसर इसका दे पाते हैं। फटाफट से बताइए, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट से इसका आंसर बताइए। तरीका सेम यही काम में लेना है आपको। मैं इसको इरेज कर देता हूं, देखिए देखते हैं आप में से कितने बता पाते हैं। देखो तुरंत का बताया हुआ, इतने टाइम में तो आराम से उत्तर आ जाना चाहिए था, बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए, जो कि तुरंत चीज बताई जाती है उसमें। तो देखिए मैं बता देता हूं आपको, एक समचतुर्भुज बनाना है हमें, तो ये हमारे लिए कोई एक समचतुर्भुज है और ये इसके कोई दो विकर्ण है। परिमाप हमारे पास में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर यानी परिमाप। परिमाप होता है 4 गुणा भुजा बराबर 68। तो भुजा जो आएगी इसकी ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास में, इसमें इसका भाग लगाना पड़ेगा। जब 68 को डिवाइड यानी भाग लगाएंगे किससे? 4 से, तो यहां मैं लिख देता हूं 68/4। यहां तक हमने बहुत ही अच्छी प्रकार से काम किया है। अब देखिए मुझे यहां एक वैल्यू दिख रही है, भाग जा रहा है मेरे पास में 17 बार, क्योंकि 17 × 4 बराबर 68 होता है। ठीक है, यहां तक हमने काम कर दिया। अब मेरा प्रश्न सेम बन गया कि ये मेरे पास में 17 दिया हुआ है, ये भी 17 दिया हुआ है, ये भी 17 है, ये भी 17 है।
एक विकर्ण मुझे 30 दिया हुआ, कोई भी मान लो, ये पूरा 30 है तो इसका आधा पार्ट ये भी 15 और ये आधा पार्ट ये भी 15 हो गया। अब देखिए ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में मैं कर लेता हूं क्या, लंब ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर, 17 का होता है 289 माइनस 15 का स्क्वायर इधर अंडर रूट। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरे पास कितनी वैल्यू बचती है, मेरे पास जो वैल्यू बच रही है उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर मेरे पास बच रहा है 64, इसको मिलेगा 8 लिख सकता हूं। ये वैल्यू किसकी आ रही है, देखिए ए बी सी डी ओ, ए ओ की वैल्यू निकल करके आ रही है 8। तो ये हमारे पास 8 आ चुका। अब ये 8 आ गया तो ये भी 8। तो बताइए कि दूसरा विकर्ण जो है हमारे पास में, क्या पूछा, जो दूसरा हमारे पास में विकीर्ण है वह 8 प्लस 8 कितना हो गया 16। तथा इसी के साथ मुझे पूछा था क्षेत्रफल 1/2 विकीर्णों का गुणनफल। 1/2 ये पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, इसका भाग इसमें जाता है 8 बार 8 गुणा 3 24 और ये 0 का 0। ये हमारे पास 240 आ गया। इस प्रकार हमारा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आ गया। आप चाहे तो इसको जल्दी से उतार सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैसे भी कीजिए। मैं आज का जो आगे वाला प्रश्न है उस प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाला है आगे वाला जो प्रश्न है उसमें हमारे पास में एक समचतुर्भुज से संबंधित प्रश्न है। आगे वाला भी प्रश्न आपके लिए इस प्रकार से दिया हुआ है कि ये हमारा आज का प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, व एक विकर्ण हमारे पास में 24 सेंटीमीटर है। परिमाप ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार प्रश्न। देखिए मैं आपको ये बता देता हूं ये किस प्रकार से प्रश्न हल होगा। सबसे पहला काम है कि ये एक छोटा सा इस प्रकार से डायग्राम बना दिया, ए बी सी डी। क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण 24 दिया हुआ है तो यहां एक तो 24, दूसरा है ही नहीं तो मैं अक्स मान लेता हूं और बराबर में 120। इसका भाग इसमें जाता है मेरे पास 12 बार, तो x बराबर 120/12। जब 120 में 12 का भाग लगाया जाएगा तो आ जाएगा मान कितना 10। ये जो 10 सेंटीमीटर मान आया है वो इस पूरी वैल्यू का आ गया हमारे पास 10 जो आया यहां से यहां तक। अब सोचिए, समझिए, ध्यान दीजिए, मुझे पूछा था इसका परिमाप मैं कैसे निकाल सकता हूं। ये पूरा 24 है तो इसका आधा मेरे पास 12, पूरा 10 है तो इसका आधा मेरे पास 5। अब ये मेरे पास एक समचतुर्भुज बन गया, सॉरी एक क्या बन गया, हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है यानी समकोण। ये हमारे पास 12 दिया हुआ है, ये हमारे पास 5 दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर का मान यानी ए बी स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है मेरे पास 144 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 169। अगर मैं इस ए बी का स्क्वायर हटाऊं तो मेरे पास अंडर रूट का निशान लगेगा और मेरे पास में जो मान है वो आ गया 13 सेंटीमीटर। अगर इसकी भुजा 13 सेंटीमीटर आ गई तो अब मुझे बताइए इसका जो पेरीमीटर है, जो इसका परिमाप है वो आ जाएगा 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। ये हमारे पास आ गया 52 सेंटीमीटर। आप ऐसा इसको कर सकते थे। मैं मान लेता हूं ये इसका पहला मेथड, इसका पहला तरीका है। आप इसको नोट डाउन कर फटाफट से। इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो भी हम इसका बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेते हैं। कैसे, मैं मान लेता कि मेरे पास में दिया हुआ है कि ये वाला जो क्षेत्रफल 120 है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर मैं 4 से गुणा करूं तो मेरे पास में किसका क्षेत्रफल आ जाता है, समचतुर्भुज। यहां 4 त्रिभुज बनते हैं, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को गुणा 4 से। ये 4 यहां गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो यहां मैं लिख सकता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इधर आ जाएगा 120/4।
120 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 30 बार। कितनी बार भाग जाएगा? 30 बार। उसी के साथ साथ हमें क्या देखना है, मुझे जिस त्रिभुज की बात हो रही है मेरे पास में, देखिए यहां मेरे पास में इस प्रकार का एक हमारे पास में समचतुर्भुज बनता है। इस समचतुर्भुज के दौरान मुझे विकर्ण 24 दिया हुआ, तो यानी ये मैंने मान लिया 12 है, ये भी 12, इसके अलावा कुछ भी पता नहीं है। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं तो मेरे पास आधार और ऊंचाई में से एक चीज 12 दी हुई है, तो मैं लिख देता हूं 1/2, आधार मेरे पास 12, ऊंचाई पता नहीं, अभी ज्ञात कर लेंगे। इसका भाग इसमें गया 6 बार, 6 यहां गुणा में है, इधर आएगा तो मेरे पास भाग में चला जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो ऊंचाई आएगी वो आ जाएगी 30/6 यानी 5 सेंटीमीटर। ये भी मेरे पास आ गया 5, ये आ गया 30, 5 और ये आ गया 12 मेरे पास। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, ये 13 सेंटीमीटर आ जाएगा इस मेथड से, और उसके बाद में 13 × 4 मेरे पास में 52 हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फटाफट से 10 सेकंड में इसको उतारिएगा। उसके बाद में हम आज का आगे वाला और शानदार प्रश्न देखने वाले हैं, तो फटाफट से इसका कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताते रहिए। अगर कोई भी प्रश्न आप अपने हिसाब से कर रहे हैं तो उसका आंसर लाइव चैट जो चल रहा है उस लाइव चैट में जरूर बताइए। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो किस प्रकार का है। पहला मेथड आपने उतार लिया होगा। देखिए, हाथ की फुर्ती रखें, समझने में 5 मिनट एक्स्ट्रा भले लगो, जब लिखने की बात आए तो लिखने में बहुत ही ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए। लिखने में टाइम हमें कम से कम खर्च करना है। अब हम अपने आज के आगे वाले प्रश्न पे बात करेंगे। हमारा आज का आगे वाला जो प्रश्न है वो ऐसा है, समचतुर्भुज के विकर्णों, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई का अनुपात, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई का अनुपात 3:4 है तथा क्षेत्रफल 96 यानी 96 है वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको पूछा है परिमाप ज्ञात करो, पेरीमीटर। फटाफट से इसका आंसर बताइए। पहले कौन बता पाता है, देखते हैं। फटाफट से बताइए, और साथ साथ ये भी बताते रहिए कि हमारा ये जो वीडियो सेशन चल रहा है, ये जो सीरीज हमने शुरू की है, यह सीरीज आपको किस प्रकार की लगती है, ये आपके लिए कितने प्रॉफिटेबल है, कैसे आपको लग रहा है। जैसे हमारे पास क्षेत्रमिति समाप्त हो जाए तो इसके बाद में आपके लिए कौन सा चैप्टर जो है स्टार्ट करना है, जो आपकी ज़्यादा आपकी मांग होगी उसी के आधार पर आपका चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। फटाफट इसका आंसर बताइए। जो हमारे पास समचतुर्भुज है उसके जो विकर्ण है उनका अनुपात हमारे पास में दिया हुआ है। जल्दी करें, थोड़ा सा टाइम के अनुसार ही कम से कम समय लगना है हमें। समय की विशेष तौर से ध्यान रखें। मुझे दो दिए हुए विकर्णों का अनुपात, उत्तर क्या होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। 3 और 4 दिया हुआ है, मैं मान लेता हूं पहला तो है मेरे पास 3x, दूसरा मेरे पास 4x बराबर 96। इसका भाग इसमें गया 2 बार, 3 × 2 6, x गुणा x स्क्वायर बराबर 96। तो यहां से मैं कह सकता हूं x स्क्वायर बराबर, इसमें इसका भाग लगाना है तो यहां मेरे पास आ गया 16। कितना आ गया 16। तो यहां x का मान आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर है 4 का, x बराबर 4 है। x बराबर 4 है तो एक विकर्ण तो 3x है और दूसरा 4x है, तो 3 × 4 यानी एक विकर्ण आया 12, दूसरा 4 × 4 यानी दूसरा विकर्ण आया 16। ये मेरे पास 12 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर आ गया। मुझे पूछा था परिमाप, ये देखिए पूरा 12 है तो इसका आधा ये वाला 6 इतना सा, पूरा 16 है तो इसका आधा ये वाला 18। परिमाप पूछा है, परिमाप कब आएगा जब हमारे पास भुजा का पता हो। तो यहाँ ए बी सी डी ये ओ, तो ए बी बराबर यानी कर्ण स्क्वायर, ये तो 90 डिग्री का, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 6 का स्क्वायर मेरे पास में 8 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया मैं, मुझे कितना मिला 100। और यहां से मैं कहता हूं ए बी बराबर √100, मान आया 10। भुजा अगर 10 है तो अब बताइए मेरे प्यारे मित्रों
जो इसका परिमाप है वो आ जाएगा 4 गुणा भुजा बराबर 40। फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से जल्दी इसको लिख रही। तब तक मैं आपका आगे वाला जो प्रश्न है वो यहाँ लिख देता हूँ। लिखा हुआ है आगे वाला जो प्रश्न है वो ट्रिपेजियम पर है। एक समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं, की दो समांतर भुजाएं 5.2 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर लंबी है। दो भुजाएं जिनकी लंबाई दी हुई है वह इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल बताइए। फटाफट से आप इन दोनों का इसको लिखिए और दूसरे वाले का जो है आंसर बताइए। तब तक मैं इंक भर लेता हूं, देखते हैं कौन इसका आंसर सही बता पाता है। फटाफट से इसका आंसर बताइए। देख, ये प्रश्न जो अगली बार लिखा है ये एकदम बच्चों वाला प्रश्न है। वैसे सामान्यतः इतने आसान प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, परंतु क्या है कि कोई भी अगर नया वाला शुरू किया जाए तो एक बार छोटे प्रश्न से भी शुरुआत करनी पड़ती है। और अगर बात की जाए चतुर्भुज से संबंधी तो चतुर्भुज में ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। जितने प्रश्न बन सकते हैं, जितने प्रकार की पॉसिबिलिटी होती है, हमने सभी प्रकार के प्रश्न जरूर आपके लिए लिखे हैं। ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ बनती है? या तो बनती है रेक्टेंगल में या फिर स्क्वायर, यानी जो वर्ग और आयत होते हैं वहाँ से ज़्यादा प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। जो हमारी जो श्रृंखला है आयत और वर्ग वाली वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। कल जो अपना नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें आयत और वर्ग संबंधी होंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए इनके बारे में बात करते हैं। समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजा, इनके बीच की दूरी हमने सूत्र लिखा था 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। ये इसकी पहली समांतर भुजा, ये इसकी दूसरी समांतर भुजा, गुणा इनके बीच की दूरी। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। 8 और 5 13.2/2 गुणा 5। इसका भाग इसमें लगा देता हूँ। पहले जाता 6 बार 0.6। अब इनको गुणा करना है आपस में। 6 गुणा 5 30, हासिल का 3, 30 और 3 33, ये पॉइंट का पॉइंट, यानी 33 सेंटीमीटर आया। इसका वर्ग सेंटीमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है। अब हमारा जो आज का नेक्स्ट प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है। देखिए हमें क्या पूछा था इस प्रश्न में, ये हमें तो केवल ये पूछा था इसका क्षेत्रफल याद करो। हमने इसका क्षेत्रफल याद कर लिया। अब अपना जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ऐसा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तक मैं आगे वाला क्वेश्चन लिख देता हूं। और अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया तो इसका साथ साथ आंसर बताइए। एक ट्रिपेजियम यानी एक समलंब चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। वह एक समांतर भुजा, एक समांतर भुजा दूसरी समांतर भुजा, एक समांतर भुजा जो है वह दूसरी समांतर भुजा की 3/2 है। एक समांतर भुजा दूसरी समांतर भुजा की 3/2 है। यदि दोनों समान भुजाओं, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, के बीच की डिस्टेंस यानी बीच की जो दूरी है 10 सेंटीमीटर है, तो लंबी समांतर भुजा, लंबी समांतर भुजा की लंबाई जो है वह कितनी है वो बतानी है। आपको लंबी समांतर भुजा पूछी जा सकती है, छोटी समांतर भुजा पूछी जा सकती है। पहले प्रश्न को अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक पढ़ें।
क्या प्रश्न दिया हुआ है अच्छी प्रकार से पढ़िए, उसके बाद में उसको जितना हो सके हल करने की कोशिश कीजिए। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस प्रकार के प्रश्न को अब अच्छी प्रकार से हल कर पाएंगे। हम इतना आसानी से सीख चुके हैं कि अब ये वाले प्रश्न आप आराम से कर पाओगे। फटाफट से इसको बताइएगा, देखते हैं कितने जने आप में से इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं। देखते हैं कितने जने कर बताते हैं। अब देखिए मैं बता ही देता हूं आपको, अगर नहीं हो पा रहा है तो। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, लिख देता हूं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब सोचिए इस क्षेत्रफल के सूत्र को हमने किस प्रकार से लिखा था। हमने लिखा था 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। दूरी हमारे पास 10 दी हुई है, या उनके बीच की दूरी या ऊंचाई 10 दी हुई है। अब हमें यह सोचना है कि समांतर भुजाएं कौन कौन सी है। समांतर भुजाओं के बारे में तो हमें कुछ भी पता नहीं, केवल इतना सा है 3 और 2, तो बड़े को माना 3x, दूसरे को माना 2x, बराबर हमारे पास में 60 वर्ग सेंटीमीटर। 2 और 3 हमारे पास में हो गए 5x, इसका भाग इसमें गया 5 बार, गुणा 5 बराबर कितने 60, बराबर मेरे पास में 60 आ गया। अब क्या करें, देखिए सोचिए समझिए, ये हमने इतना तो लिखा, 5 गुणा 5 मेरे पास हो गए 25, x बराबर 60, तो आपके पास x बराबर आ जाएगा 60/25, 60/25, यानी इसको छोटा कर देते हैं, 5 का भाग लगा देते हैं दोनों में। ऊपर आ गया मेरे पास में 12, नीचे आ गया मेरे पास में 5 का भाग 5। यहां तक मेरे पास प्राप्त हुआ 12/5। आप चाहे तो इसमें भाग लगा लेते हैं और इसमें भाग लगा देंगे। मुझे चाहिए क्या लास्ट में, वो सोचिए, बड़ी यानी लंबे वाली समांतर भुजा चाहिए। ये मुझे x का मान प्राप्त हो चुका, बड़ी चाहिए तब तो मैं क्या कर दूंगा, एक तो मेरे पास 3x है, एक मेरे पास 2x है। बड़ी चाहिए तो मैं इस वैल्यू को 3 से गुणा कर देता हूं, 12 गुणा 3, 12 गुणा 24 और 1 36, ये हमारे पास हो गया। अब इसमें अगर भाग लगाऊं तो 7.2 वैल्यू आती है। ये तो बड़े वाली समांतर भुजा, छोटी वाली पूछी जाती तो 12/5 को मैं 2 से गुणा कर देता, मेरे पास आ जाता 24/5, यानी कि 4.8। छोटी भुजा पूछे चाहे बड़ी भुजा, दोनों में से कोई सी भी भुजा पूछे, हम आसानी से इसको आसान भाषा में बता सकते हैं। अब एक साथ साथ एक ये भी देख लीजिएगा, चतुर्भुज तो हमने सारे लिख लिए। एक होता है चक्रीय चतुर्भुज, जो साइक्लिक सर्किल है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हो। जैसे ये कोई एक वृत्त है, ये वाला ऐसा चक्रीय चतुर्भुज होता है। ये इसकी भुजाएं A B C D है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D, पूरे का वर्गमूल। अक्सर मित्र लोग क्या कर देते हैं, इसमें समस्या यहां हो जाती है पेपर में कि इसको हेरोन के सूत्र के प्रकार से मान लेते हैं। हेरोन सूत्र में यहां पर ओनली S होता है, यहां डायरेक्ट लिखा हुआ S माइनस A B C D, ओनली S वाला नहीं है। और यहां पर जो S है वह हमारे पास में अर्ध परिमाप है, जैसा त्रिभुज में भी होता था, अर्ध परिमाप, यानी जो हमारे पास में 1 2 3 4 जो भुजाएं उनका आधा कर दो। इसी वीडियो के साथ आज मुझे इजाजत दीजिए। आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। हमें इसी प्रकार से प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले प्रत्येक नोटिफिकेशन को आप सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों। मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद।